लाओ झांग। एक और। लू नहीं, आपने कितनी यात्राएं की हैं? आपको आराम करना चाहिए। अगर मैं इन मिल सकता हूँ, सब कुछ स्थानांतरित हो गया है। मैं दर्जनों अधिक कमा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। आओ भाई, मुझे एक एहसान करो। पुराना शो। मैं बस लग रहा था, अपनी बेटी को देखा। मेरी बेटी कैसे हो सकता है? अगर मेरी बेटी राष्ट्रपति है, मैं घर पर अच्छा समय बिताऊंगा। रास्ते से निकल जाओ। पुरानक्षु, मदद। पुरानक्षु, तुम। सब खून बह रहा है। जाओ, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगा। नहीं, अस्पताल जाने में कितना खर्च होता है? यह मेरी बेटी, जल्द होगी शादी, मुझे उसे कुछ पैसे देना है। ओप्स। यह ठीक है, यह ठीक है। तुम आप सभी जाने के लिए व्यस्त हैं। लाइन। यह ठीक है, यह ठीक है। जाओ, आगे जाओ। तो पहले तुम धीरे धीरे, कुछ तुम मुझे बुलाते हो। अगर आपके पास कुछ है तो मुझे फोन करना होगा। अच्छा है। अरे क्या ये क्षु यीमीन, तुरंत अस्पताल जाएं। आपकी बेटी के साथ कुछ हुआ। क्या? जियाओ वन, क्या गलत है? एक्साई। चाचा, वान 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 को लीवर कैंसर, जितनी जल्दी हो सके सर्जरी। लिवर कैंसर। ऑपरेशन की लागत 300,000 युआन है। यदि आप इसे एक साथ नहीं कर सकते, उसकी जान खतरे में है। चाचा, मैं बेकार, मैं पैसे को एक साथ भी नहीं निकाल सकता। मैं बेकार, क्षमा करें वान वान। पापा, लिन युआन को दोष न दें। चलो घर चलते हैं। मैं इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। कुछ बेवकूफ कहें। इलाज? हमें इस बीमारी का इलाज करना होगा। लेकिन हमें इतना पैसा कहाँ मिला? जियाओ वन, चिंता मत करो। पिता ने बर्तन और लोहे की बिक्री कर रहे हैं, साथ ही आपको पैसा भी देना है। पापा, ठीक है, मैंने अपना पैसा जमा किया। मेरी बेटी का ख्याल रखना। वान वान, मैंने आपको हसू समूह को छिपाने में मदद की। राष्ट्रपति की पहचान। चाचा मुझे दोष नहीं देते। मैं भी उसके लिए अच्छा हूँ। इन वर्षों मैंने देखा है कि बहुत से गरीब लोग अमीर होते हैं और उनके पास सभी प्रकार की बुरी आदतें हैं। मैं अपने पिता से डरता हूँ, यह भी इस तरह होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। आप समझ नहीं पाते। मैंने उसे नौकरी, उसे हर महीने दे दो $30,000 का वेतन, लेकिन अब वह, उसने मेरी सर्जरी के लिए भी भुगतान किया। बाहर भी नहीं ले सकते। मैं सिर्फ लाभ उठाना चाहता हूँ। बीमार होने की संभावना। मेरे पिता को देखो, आपने अपना पैसा कहाँ खर्च किया? इतना छुपा लो, यह कोई रास्ता नहीं है। 2 दिन में हमारी शादी। चाचा को नहीं आने दिया। फिर हम देखेंगे। पुराना जू, आपको 1 साल से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया गया है। आपने पहले क्यों नहीं कहा? हमारे पैसे, ये सब CFO से है। अब मैं हूँ, ले लो उसे। अच्छा है, धन्यवाद। बेबी,
मैंने हसु वान 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 से शादी की सिर्फ अपने पैसे के लिए। ओहो, तुम मेरे दिल हो। अंदर आते हैं। लिन जोंग। निदेशक, मैं अपने वेतन का भुगतान करूंगा। लिन युआन। आप हैं चाचा क्षु। लिन युआन, क्यों आप अभी भी तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया। पुराना जू, आप क्या कर रहे हैं? ये है नया CFO लिन जोंग। उसे अपमानित करना। आप अब वेतन नहीं चाहते हैं। आप वित्त निदेशक हैं यह सही है। मैं तुम्हारा नया हूँ मुख्य वित्तीय अधिकारी। क्योंकि तुम इतने अमीर हो। आप पैसे क्यों नहीं लेते मेरी बेटी का इलाज। आपकी बेटी का जीवन, यह मेरे साथ क्या करना है? वह सिर्फ मेरी एक खेल से थक गया हूँ। आप उसे किसी भी समय मार सकते हैं। गुस्सा, आप अच्छे के बारे में सोच सकते हैं। अब आपकी बेटी अभी भी अस्पताल में। क्या आप पैसे चाहते हैं? मुझे अपना वेतन दो। मुझे एक वेतन चाहिए। तब ईमानदार रहें। मुझे एक कुत्ता दे। आओ। नीचे घुटना। इसे खाएं। लिन युआन, चाचा जू, मैं इस लीवर कैंसर सुन सकता हूं। स्थिति किसी भी समय खराब हो सकती है। हर पल तुम अब बर्बाद। आपकी बेटी का जीवन, इसके बारे में सोचें। अच्छा है, मैं खाता हूँ। अच्छा है। कितना अच्छा कुत्ता है। मुझे अपना वेतन दो। क्या वेतन? क्या मैंने उसे भुगतान करने का वादा किया था? तुम मुझे खेलते हो। पुराना जू, रोल। चलना, चलते हैं। पुराना क्षु, तुम ठीक हो? वे नहीं करेंगे। आपको भुगतान नहीं मिला है ना? इन दिनों की हत्या। लाओ झांग, क्या आपके पास पैसे कमाने का कोई तरीका है? मेरी बेटी अस्पताल में जीवन की बचत का इंतजार। कुछ तरीके हैं, लेकिन पुराने क्षु, आप अच्छे के बारे में सोच सकते हैं। ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। बस मेरी बेटी को बचाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना खतरनाक हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। दवा टेस्टर। पुराना क्षु, अपनी इस दवा में न्यूनतम वेतन 50,000, सबसे अधिक 200,000 है। 200,000, 20, इतना। डॉक्टर, मैं इस 200,000 की कोशिश करूंगा। अगर पुष्टि, बस उस पर एक हैंड प्रिंट डालें। चाचा, आप सोच सकते हैं, यही हम हैं। सबसे खतरनाक दवा। एक बार प्रभाव दिखाई देता है, आपकी याददाश्त कम हो जाएगी। सेनील मनोभ्रंश, गंभीर शब्द, यहाँ तक कि जीवन की धमकी भी। जीवन की धमकी। पापा, चलो घर चलते हैं। मैं इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। हमें इतना पैसा कहाँ मिला? जब तक मेरी बेटी, मेरी पुरानी हड्डियां, यह इसके लायक है। डॉक्टर, मुझे लगता है कि सब ठीक है। आओ।
इस पैसे के साथ मेरी बेटी काम कर सकती है। क्या कहा आपने? मेरे पिताजी आपको एक अग्रिम के लिए देखने गए थे। 1 लाख मजदूरी। सही है। वह मेरी पहचान जानता है। यह नहीं है। मैंने उससे कहा, मैं कंपनी हूँ, एक छोटा क्लर्क। मैं प्रभु नहीं कर सकता। लेकिन उसे एक स्प्लैश करना था, नहीं जाने के लिए सवारी। मुझे सुरक्षा कॉल करनी, उसे निर्माण स्थल से बाहर। आपने सही काम किया। यह पैसा उसे कुछ नहीं कह सकता। मेरे पिताजी अब क्या कर रहे हैं? बन गया है इस तरह। वान वान। फिर कैसे कहें? चाचा भी अपने ऑपरेशन के लिए पैसे। ऑपरेशन की लागत कहाँ है? 1 लाख की जरूरत है। मुझे लगता है कि वह खुद के लिए ऐसा कर रहा है। पैसे कमाने के लिए अच्छा काम न करे, दिन भर ककड़ी के बारे में सोचें। मैं कैसे रख सकता हूँ ऐसे पिता? वान वान। इस ठीक है लिन युआन, आपको मेरे पिता के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। सौभाग्य से मैंने उसे नहीं बताया। मैं क्षु के समूह का अध्यक्ष हूँ, अन्यथा उसे खोने के लिए पैसे नहीं। आप एक बुरे व्यक्ति हैं। आप अभी भी मेरी बेटी को देखने के लिए। चाचा। पिताजी आप क्या कर रहे हैं? चाचा, मैं कल के बारे में गलत था। आप 1 लाख चाहते हैं, मैं भगवान नहीं कर सकता। क्या 1 लाख? तुम अब भी मेरे साथ? मैं पापा, कल तुमने परेशान करने के लिए साइट पर जाएं। मुझे 1 लाख वेतन चाहिए। किसने सुना है? लिन युआन ने मुझे बताया। आप हमें वेतन देते हैं और मेरी बेटी से झूठ। यह काफी है। पापा, अब तुम कैसे हो? बन गया है इस तरह। आप इतना पैसा चाहते हैं, क्या हमारा परिवार अभी भी इसे बर्दाश्त कर सकता है? बेटी, इस लड़की पर विश्वास मत करो। मुझे क्यों नहीं लगता? वह मेरा प्रेमी है। वह अब भी मुझसे झूठ बोल सकता है। मैं तुम्हारे पिता हूँ। सिर्फ इसलिए कि आप मेरे पिता हैं, इसलिए मैं निराश हूँ। वान वान, भूल जाओ। मेरे चाचा मुझे पसंद नहीं करते। मैं पहले जाऊंगा। क्या कहना है? पुरानी बात है, मेरे साथ लड़ाई। पापा, ऑपरेशन शुभ चीज। आपको ट्यूब करने की जरूरत नहीं है। मैंने लिन युआन से शादी करने का फैसला किया। जीवन की अंतिम अवधि मैं उसके साथ खर्च करना चाहता हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। बेटी, आपको अपने पिता पर भरोसा करना होगा। वह वास्तव में कुछ भी नहीं है। अच्छी चीजें, अच्छी लड़की। इस 200,000 पिता ने इसे। चिंता मत करो, सर्जरी के बाकी खर्च पिताजी आपके लिए ऐसा कर सकते हैं। अपने पिता पर भरोसा करें। अच्छा है, अच्छा है। पापा, मैं तुम्हारी सुनता हूँ। उससे शादी मत करो। मैं अभी उसके साथ टूट रहा हूँ। आप व्यस्त हैं। अरे, शादी की तैयारियां कैसी हैं? मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। मेरी बेटी का इलाज। उसे पुरुषों द्वारा धोखा नहीं दिया जा सकता। एक बार प्रभाव दिखाई देता है, आपकी याददाश्त कम हो जाएगी। सेनील मनोभ्रंश, गंभीर शब्द, यहाँ तक कि जीवन की धमकी भी। मैं क्या करने जा रहा हूँ? यह सही है। मेरी बेटी का ऑपरेशन अभी भी 1 लाख युआन कम है।
आज बिग बॉस के लिए एक बड़ा दिन है। कुछ समय के लिए काम गंभीर हो जाए। हाँ, पुरानाक्षु, मैंने अपनी बेटी को सुना, पैसे की तत्काल आवश्यकता में बीमार, हमेशा हमारे शहर प्रसिद्ध परोपकारी। अगर आप इसे अच्छी तरह से करते हैं, शायद कोई और प्रत्यक्ष संचालन शुल्क मैंने आप सभी को भुगतान किया। जू जोम, अच्छा है, मुझे अपना काम अच्छी तरह से करना है। जब शियाओ युवा था, मुझे चीनी सबसे अच्छा पसंद है। बूढ़े आदमी, आप क्या कर रहे हैं? कैसा है आप? आज मैं दूल्हे के घर का मुखिया तुमसे शादी करने के लिए। और क्या? हमारे जंगल में कम होने की हिम्मत, शादी में चोरी, इसे जल्दी से निकाल ले। मैं इसे ले आओ। चाची बस एक कैंडी चाहता है, बस सीधे ले लो। एक पर्याप्त नहीं है, बहुत कुछ है। आओ। खाना, इसलिए पॉलीसेकेराइड खाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। इस सब के बाद अपनी बेटी का पैसा खर्च करें। मैंने इसे खरीदा। आपका क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? सुंदर, धीरे से सोचें। जाओ। क्या यह शियाओ वान की ऑपरेशन फीस है? लिन युआन, रुक जाओ। लिन युआन, तुम नहीं हो। शियाओ वान, इलाज के लिए पैसे को धोखा दिया गया। ऑपरेशन फीस? आप वास्तव में नहीं सोचते हैं क्या आप इस 200,000 युआन को खुद उठा सकते हैं? लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। इस दृश्य में कुछ, यह 200,000 के लायक हो सकता है। आप जियाओ वान का ऑपरेशन शुल्क लगाते हैं, मुझे लौटा दो। आप अभी भी एक व्यक्ति नहीं हैं, यह उसके जीवन की बचत है। सुंदर, मैं खुद को गंभीरता से लेता। दूर करना। मुझे जाने दो। मैं लिन युआन से मिलना चाहता हूँ। उससे कहो मेरे 2 लाख वापस करे। वो मेरी बेटी की जान बचाने के पैसे हैं। आप किस तरह के जीवन की बचत करते हैं? हमारे जंगल की जेब में कम, या हमारा छोटा सा पैसा है। रोल। यह सही है। जीवन की बचत नहीं। क्या करे जियाओ वान? कुछ समय के लिए अधिक खाएं और अधिक। देखो देखो, यहाँ दुल्हन। हमेशा हमारे शहर प्रसिद्ध परोपकारी। अगर आप इसे अच्छी तरह से करते हैं, तो क्या पता वो सीधे सर्जरी का खर्चा तुम्हारे लिए भर दे। मिस्टर शू, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मिस्टर शू, मैं आपसे विनती करता हूँ। वान वान, माफ करना, गलती से इस भिखारी को अंदर आने दिया। इसे जल्दी से बाहर निकालो। चलो। शादी शुरू होने वाली है, अंदर चलते हैं। बेटी, तीन, आप अभी भी आने की हिम्मत।
बूढ़े आदमी, आप परेशान करने के लिए यहाँ है ना? मुझे पार कर। मंच पर दुल्हन, मुझे लगता है कि मेरी बेटी। किसी और के जोंग हसू समूह के अध्यक्ष हैं। हम हैं शाओ की दुल्हन। कैसे हो सकता है आप पहाड़ी की बेटी? तुम जैसे गरीब ऊंचे सपने देख रहे हो। जल्दी दफा हो जाओ, नहीं तो आज मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। क्या सच में मेरी आंखों का धोखा है? हाँ, शाओ वान तो अभी अस्पताल में है। नमस्ते सब लोग, मैं क्यू ग्रुप की अध्यक्ष हूँ Q11। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के आने के लिए मेरी शादी लिन युआन के साथ। जियाओ वन वास्तव में एचसू समूह के अध्यक्ष। पापा, मुझे खेद है, मुझे पैसे नहीं होने के कारण केवल आपको यहाँ रहने दे सकते हैं। आप इसे छोड़ नहीं देंगे। इस मूर्ख लड़की, पिताजी इसे कैसे नापसंद कर सकते हैं? बाद में पिता अधिक पैसा कमाने का प्रयास करे, बाद में तुम्हारे शहर में एक बड़ा घर खरीदे। पापा, जियाओ वन, तुम इतने लंबे समय तक पिताजी से झूठ बोलते थे। अब हमारे साथ जुड़ने के लिए कृपया दूल्हे के पिता का भाषण। पापा जी आ गए। चाचा आज अचानक व्यस्त हो गए, अभी नहीं आ सकते। हम ये चरण छोड़ देंगे। अरे, बहुत दुखद बात है। मैंने सुना है श्री जू के पिता एक बड़े बिजनेस टाइकून हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। वो श्री जू के पिता तो हमेशा व्यस्त रहते हैं, ना आ पाना समझ आता है। सुन रहे हो? वो श्री जू के पिता बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम्हारे तो पूरे शरीर में ऐसी कोई खासियत नहीं। अरे यार, तुम उसकी बात क्यों सुन रहे हो? ये तो एक आम आदमी है। शायद श्री जू के पिता को जूते की डोरी बांधने लायक भी नहीं। भाग जाओ बूढ़े। चले जाओ। बिजनेस टाइकून। पापा, मैं लौट आई हूँ। पापा, आप आराम कर लीजिए, मैं खुदाई कर लेती हूँ। नहीं, हाथ घिस जाएंगे। पेन कैसे पकड़ोगी? ऐसी मेहनत वाले का पापा ही कर लेंगे। पापा, जब कॉलेज में दाखिला लूंगी, पैसे कमा लूंगी, शहर जरूर ले जाऊंगी आराम करने। तो ये सच है, बेटी तो मुझे धोखा दे रही थी। श्रीमती जू, आपकी नजरों में श्री लिन युआन कैसे इंसान हैं? वो एक दयालु, ईमानदार, अच्छे इंसान है। तुम्हारे पास इतना पैसा है, पैसे क्यों नहीं देते मेरी बेटी का इलाज कराने? तुम्हारी बेटी के काम मुझसे क्या लेना देना? वो तो बस मेरी मनोरंजन की वस्तु थी। मैं बोर हो गया, कभी भी छोड़ सकता हूँ। तनख्वाह चाहिए तो वफादारी से कुत्ते की तरह रहो। यही वो है जिसके लिए पापा से झूठ बोला, शादी करने को तैयार थी। वाह श्री जू, कितने खुश नसीब है। वान, आज चाचा नहीं आ सके, लेकिन मैं कुछ कहना चाहूंगा। उन्हें चिंता न करें, मैं उनकी बेटी का ख्याल रखूंगा। तो श्रीमती जू वान, क्या आप शादी करेंगी श्री लिन युआन से जीवन भर साथ रहने को? हाँ, मैं तैयार हूँ। पापा, पहले मेरी बात सुनिए। पापा, श्री जू गलत पहचान रहे हैं। पापा आप क्या कर रहे हैं? ये मैं हूँ, मैं छोटी वान हूँ। छोटी वान, क्या तुम सच में मुझे पिता मानती हो? पापा, क्या आप मुझे दोष दे रहे हैं? माफ कीजिए, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं भविष्य में आपका हर्जाना भरूंगी, आपकी पूरी देखभाल करूंगी। मैं तुम्हारी सेवा की उम्मीद नहीं करता। अगर तुम अभी भी मुझे पिता मानती हो, मेरी एक शर्त मानो। कहिए पापा, चाहे जितनी भी शर्तें हों, सब मान लूंगी। तो इस आदमी से शादी मत करो। पापा, यह मजाक बंद कीजिए।
मेरी और लिन युआन की शादी की रस्म लगभग पूरी हो चुकी है। मैं मजाक नहीं कर रहा। यह लिन युआन कितने बुरे काम कर चुका है। तुम्हें पता है वह पूरी तरह से बुरा इंसान है। वह निकम्मा आदमी है। पापा, आप लिन युआन को ऐसे कैसे कह सकते हैं? वह आपका दामाद बनने वाला है। वह मेरा दामाद नहीं है। पापा, वान वान। अंकल, मैं मानता हूँ मैंने वान वान की मदद की उसकी पहचान छुपाने में। यह मेरी गलती थी। मैं चाहता हूँ कि आप हम पर नाराज न हो। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। अंकल, मैंने गलती मान ली है। अंकल, आज से शिव ग्रुप और आपकी बेटी दोनों मेरी हैं। अब बहुत देर हो चुकी। तुम लिन युआन, पापा आखिर चाहते क्या है? क्या आपको पता है इस आदमी ने अभी क्या कहा था? वान वान, मैं अंकल से विनती कर रहा था हमें आशीर्वाद देने के लिए, पर अंकल ने कहा मैं गरीब लड़का हूँ, तुम्हारे लायक नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। पापा, आप लिन युआन को ऐसे क्यों कह रहे हैं? अंकल शिव, हमारा प्यार असली है। कृपया हमें स्वीकार पापा, आखिर हुआ क्या है? लिन युआन ने मेरे लिए अपनी इज्जत तक गवा दी। क्या आप उसे और शर्मिंदा करेंगे? यह आदमी शुरू से ही तुम्हारे पास बुरी नीयत से आया था। मैंने खुद देखा है। वह दूसरी औरतों के साथ घुल मिल रहा। अंकल शिव, आप ऐसा क्यों मेरी बदनामी कर रहे हैं? मैं लिन युआन कसम खाता हूँ मेरी जिंदगी में सिर्फ शिव वान वान से प्यार है। अगर मैंने तोड़ा तो आसमानी। रुको पापा, लिन युआन वह कैसा इंसान है मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। आज हमारी शादी है। अगर आशीर्वाद देना चाहते हैं तो चाय पीजिए, नहीं तो घर वापस चले जाइए। वान वान, लगता है तुम्हारा इरादा पक्का है इस आदमी से शादी करने का। पापा, लिन युआन मेरा पति है, कृपया उनका सम्मान करें। पापा, क्या आप सचमुच चाह रहे हैं? मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस आदमी को अपना दामाद नहीं बनने दूंगा। अंकल झूठ। कार चोरी गई। बूढ़े आदमी, तुम्हारी आंखें नहीं हैं क्या? मेरी गाड़ी को देखो कैसे टकराया। मुआवजा दो। तुमने क्या कहा? मैं दूंगा। तुमने ही मुझे टक्कर मारी थी। मार भी दूं तो क्या? तेरी घटिया जिंदगी मेरी गाड़ी के सामने कुछ भी नहीं। तुम खुद ही रेड लाइट तोड़कर टकराए। झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो इस बुजुर्ग पर? ठीक है, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। जब पुलिस आएगी तब देखते हैं तुम कैसे घमंड दिखाते हो। पुलिस बुलाओ। पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड जू एंटरप्राइजेज का फाइनेंस डायरेक्टर लिन युआन। मुझे याद आया, तुम लिन युआन की वो बुरी औरत हो। बुरी औरत? हाँ, लिन युआन आज जू एंटरप्राइजेज की सीईओ से शादी कर रहा है। ये लड़की सचमुच बुरी औरत है। इतनी खूबसूरत होकर ऐसे इंसान की मैटनेस बनी हो। बुरी औरत हूँ तो क्या? तुमसे तो बेहतर ही हूँ। गवार, सुन लो, अगर आज तुम्हें सबक सिखा दूंगी। चूंकि तुम नहीं चुकाओगे। हेलो, तुम्हारे पापा ने मेरी कार टक्कर मारी, तुरंत आओ यहाँ। क्या कहा? क्या हुआ? क्या अंकल हम पर नाराज हैं? पापा का एक्सीडेंट हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। अरे, जान, एक बूढ़े ने मेरी कार टक्कर मारी, जल्दी आकर उसे सबक सिखाओ। बूढ़ा बेकार। बूढ़े कूड़े, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। अपनी किस्मत का इंतजार करो। और तुम लोग मुसीबत नहीं चाहते तो भाग जाओ यहाँ से। चलो चलो। तुमने मेरी बेटी को बुलाया, लिन युआन को भी। क्या डर गए ना? डर? मुझे तो उसके न आने का डर है। मैं देखना चाहता हूँ ये बदमाश लिन युआन मेरी बेटी को क्या जवाब देगा।
जान। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए जान? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? ओह माफ करना, गलत पहचान लिया। तुम बिल्कुल मेरी दोस्त जैसी दिखती हो। पापा, ये सब क्या चल रहा है? ओह, बात यह है कि तुम्हारे पापा ने रेड लाइट और मेरी कार से टकरा गए। अब जमीन पर पड़े हैं। 1 लाख रुपए मांग रहे हैं इलाज के लिए, नहीं तो नहीं उठेंगे। वान वान, अंकल ये तो जानबूझकर धोखा है। पापा, क्या ये सच है? वान वान, उसने ही मुझे टक्कर मारी थी, अब मुझसे कर्जा मांग रही है। अंकल, तुम झूठे इल्जाम लगा रहे हो। तुमने खुद कहा था तुम्हारी बेटी बड़ी ऑफिसर है। पुलिस आ गई, तुम पर कुछ भी असर नहीं होगा। मैं तुम्हें पैसे कैसे दूं? आप अंकल, मैंने गलती की। 1 लाख रुपए का मेडिकल बिल अभी भर देता हूँ। पापा, सोचा भी नहीं था। अभी पता चला मेरे पास पैसे आए ही कितने दिन हुए। मेरे नाम का इस्तेमाल कर लोगों को परेशान कर रहे हो। बेटी, एक बार विश्वास कर लो ना। विश्वास कैसे करूँ? यह पूरी गलती तुम्हारी है। वान वान, अंकल ने गलती से किया, छोड़ो। झूठ बोल रहे हो जूनियर वान। यह औरत लिन युआन की बुरी सहेली। अंकल बकवास मत करो, मैं इसे जानता तक नहीं। ढोंग मत करो, इसने सब कबूल कर लिया। बस करो। पापा, क्या तुम लिन युआन पर इल्जाम मत लगाओ। मैंने कुछ नहीं किया। अब और नहीं सुनूंगी बकवास। गाड़ी का खर्चा भर दो। बेटी, शू अंकल, कुछ और क्यों नहीं किया? दुर्घटना का नाटक क्यों? रुको, आपकी बेटी ने अभी कहा था शियाओ यान को क्षतिपूर्ति करें। डार्लिंग, तुम्हें उसे सबक सिखाना है। सपने देख रहे हो। समझाने पर नहीं मानोगे, सजा भुगतोगे। गार्ड सर, इसे सबक सिखा। जी। तुम क्या कर रहे हो? शिव सर, जब आप विदेश में थे आपके पालक पिता और बहन शहर आ गए हैं। आपकी बहन बहुत सफल है, शिव समूह की सीईओ बन गई है। पिताजी, मैं वापस आ गया। पापा, रुक जाओ। कौन है? पापा, पापा, जियाओ चुआन, मैं वापस आ गया हूँ पापा। जियाओ चुआन, जियाओ चुआन, मेरे बेटे। मुझे क्यों नहीं बताया शुवानवान ने कि उसका कोई भाई है? ये सब क्या हो रहा? तो तुम हो जियाओ चुआन, मैं तुम्हारा जीजा। मेरा नाम लिन युआन है। तुम मेरे जीजा हो? फिर तुमने इन लोगों को मेरे पापा को परेशान करते देखा? जियाओ चुआन, तुम्हें स्थिति की जानकारी नहीं है। हमारे पापा ने धोखे से गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। पता नहीं था वे इतने अमीर और ताकतवर हैं, और बॉडीगार्ड्स बुला लिए। मैं कुछ नहीं कर सकता था। जियाओ चुआन, इसकी बातों में मत आओ। ये अंकल, बहाने मत बनाइए। आपने वान को नाराज कर दिया। मेरी बहन भी यहाँ थी, उसने पापा के साथ मारपीट होने दी। मिस्टर शू, मैंने चेक किया, उस कार के आगे बस छोटा सा खरोंच है। मेरी बेसबॉल बैट। जी। पापा, तुम्हारी कार की मरम्मत में कितना खर्च आएगा? 2 लाख। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। 100। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी कार 10 लाख की नहीं है। हटो, हटो। मेरी कार। अब ये 10 लाख की हो गई। 10 लाख। अरे साले जी, मैं तुम्हारा साला। दफा हो जाओ। पापा, चलो घर चलते हैं। ठीक है। पापा, क्या मेरी बहन शू ग्रुप की सीईओ नहीं? आप ये घर में क्यों रह रहे हैं? मेरी किस्मत में सीईओ के पिता बनना नहीं है। क्या बहन ने आपको मान्यता नहीं दी?
दीदी, इन सालों में तुमने पापा के साथ क्या किया? वान वान, आज हमारी शादी की रात है, तुम काम क्यों कर रही हो? माफ करना युआन, कंपनी का एक अर्जेंट डॉक्यूमेंट आया है, मुझे ही हैंडल करना होगा। अर्जेंट डॉक्यूमेंट? कुछ समस्या है क्या? विदेशी एचसी ग्रुप हमारे शहर में निवेश करने आ रहा है। 3 दिन बाद इन्वेस्टमेंट सम्मेलन हो रहा है। अगर हम उनके साथ काम कर पाए, शायद हमारा शू ग्रुप स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए। ऐसी बात है। सुनो वान वान, मेरा एक दोस्त एचसी ग्रुप के प्रतिनिधियों में से है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें जरूर दिला दूंगा एचसी ग्रुप का निवेश। सच्ची? क्या तुम्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं? वन वन, हमने शादी की रस्में तो पूरी कर ली, कब सिविल अफेयर्स ऑफिस जाकर रजिस्टर करेंगे? मैं भी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर का हुकूक बुक पापा के पास है। उनका आपके प्रति रवैया। चिंता मत करो, मैं अंकल को जरूर मनाऊंगा मुझे स्वीकार करने के लिए। हेलो पापा, आज मैं थोड़ा व्यस्त, शायद घर देर से आ। ठीक है छुआ, पापा तुम्हारा इंतजार करेंगे। अरे पापा, तुम्हारे लिए बनाया है तुम्हारा पसंदीदा रेड कुक्ड फिश। खाना बना रहे हैं? आपको कैसे मुझे रेड कुक्ड फिश पसंद है। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, हमारे घर में तुम जैसों का स्वागत नहीं। छोटे प्यारे, दरवाजा बंद करने को किसने कहा? बुरा नहीं है। लिन युआन, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं और वन वन शादी की रस्में पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। यह ठीक नहीं लगता ना? रजिस्ट्रेशन? मुझे समझ आ गया, तुम यहाँ आए हो, चाहते हो हमारे घर का हुकूक बुक लेना चाहते हो। पता है तो जल्दी से ढूंढो ना। सुन लो लिन युआन, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम शियाओवान से रजिस्टर नहीं कर सकते। बूढ़े, जल्दी जाओ, मेरे लिए हुकूक बुक लेकर। आप सुन रहे हो? लिन युआन, हिम्मत है तो मार कर दिखा। ऐसी मांग भी करते हो? तुम्हारी ज़बान बड़ी तेज है, ढूंढो। क्या कर रहे हो? नीचे रख दो, रख दो। हटो यहाँ से। रुको, रुको, सब रुक जाओ। मैं यहीं खड़ा हूँ, मारने आ जाओ। लिन युआन, मैं तुझे मार डालूंगा। पापा, तुम क्या कर रहे हो? अंकल, मैं और वान वान सच्चे प्यार में हैं। कृपया हमें हुकूक बुक दीजिए, हमें दे दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। अंकल। वान वान। पापा, तुम फिर क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम सच में लिन युआन को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? मैं पागल हूँ? देखो तो, लिन युआन के बदमाश हमारे घर को बर्बाद कर डाला है। किसने कहा चीजें छूने को? हमारे घर के सामान नीचे रख दो। वान वान, ऐसा नहीं है। अंकल, आप सच को झूठ कैसे बता सकते हैं? क्या ये सब आपने नहीं तोड़ा? मेरे दोस्तों ने इतनी मेहनत कर ये चीजें बचाई हैं। हाँ मिस्टर जू, ये सामान आपके पिताजी ने तोड़ा। सही कहा, आपके पिता ने चाकू लेकर अंधाधुंध वार किए, हम रोक नहीं पाए। तुम लोग। वान, तुम अब भी पापा पर भरोसा नहीं करती। पापा, चाकू तो तुम्हारे हाथ में है, मैं कैसे विश्वास करूं? वान, पापा चाहे जितना पागल हो, पर घर को ऐसा नहीं बर्बाद करते। वान वान, जब अंकल चीजें तोड़ रहे थे, उन्होंने कहा बड़े घर रहेंगे, तो इसलिए ये सब जरूरी नहीं।
पापा, यह हमारी पहली साथ फोटो है, क्या इसे भी नष्ट कर दोगे? बेटी, ऐसा नहीं है बेटी। वान वान, कोई बात नहीं, यह फ्रेम हम ले जाएंगे, नया लगा देंगे। जरूरत नहीं। जब आपको यह महत्वपूर्ण नहीं, तो रखने का क्या फायदा? बेटी, क्या तुम सच में इतना कठोर बन गई हो? तुम झूठे हो, बहुत स्वार्थी। शहर आने के बाद से कितना गलत किया है, अब तक समझे नहीं? मैं झूठा, मैं स्वार्थी, तो तुम्हारी नजर में मैं ऐसा हूँ? वान, पापा, पापा, काश यह रास्ता हमेशा चलता रहे। बेवकूफ बच्ची, स्कूल नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी, पापा के साथ रहूंगी। वान, तुम्हें तो हुको बुक चाहिए न? ठीक है, पापा देते हैं। मैं आज से शु वन वन नाम की कोई बेटी नहीं। हमारा पिता पुत्री का रिश्ता खत्म, नाता टूटा, रिश्ता समाप्त। ठीक है, रिश्ता तोड़ना हो तो तोड़ दो। मैं Q11 ऐसे संकीर्ण विचारों वाले लालची पिता को नहीं मानती। रुक जाओ। Q11, तुम्हें कोई इंसानियत नहीं। जानती हो पापा ने तुम्हारे लिए कितनी तकलीफें झेली? पापा, पापा आप ठीक तो हो? तुम XIO चुन, कितना सम्मान है CEO को, मुझे पहचान लिया? XIO चुन इतने साल विदेश में पढ़ने के बाद अब क्यों लौट आए? मैं पापा के लिए तुम्हारी तरह नहीं जो अमीर बनकर अपने पिता को भूल गई। XIO चुन, तुम इतने साल विदेश में कुछ बातें नहीं समझते। समझता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता, गरीब बनकर पापा को इस झोंपड़ी में वो मजबूरी थी। मजबूरी? क्या तुम्हारी मजबूरी में पापा की पिटाई कराना भी था? तुम्हें पता है अगर मैं उस दिन वक्त पर न पहुंचता तो पापा को तुम्हारे पति ने मार डालता। क्या? वन वन, इसकी बकवास मत सुनो। मैं कैसे किसी को अंकल को मरवाता? तुम साफ साफ बताओ। वो नकली दुर्घटना वाला मामला। तुम्हारे जाने के बाद अंकल ने फिर झगड़ा किया, मुआवजा देने से मना किया। जब XIO चुनाया तो उसे लगा लोग अंकल को मार रहे हैं, इसलिए सोचा। तुम कितना झूठ बोलते, समझते हो मैं अंधा हूँ? देखो उस दिन भी ऐसा ही था। आते ही बिना सोचे समझे अंकल की मदद करने लगा। मैं बस बीच बचाव कर रहा था, उसने समझा मैं उनके साथ हूँ। तो ये बात थी। XIO चुन वाला मामला शुरू से ही पापा की गलती थी। पापा ने कार से झूठी टक्कर मारी। Q11, तुम्हें लगता है जो देखा वही सच है? जियाओ चुआन, इस मामले का विवरण मुझे शुरू से अंत तक सब पता है, तुम्हें हालात का अंदाजा नहीं। शुवानवा, मुझे लगता है तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं। तुम, जियाओ चुआन, इतने सालों बाद सोचा नहीं था कि तुम भी बदल जाओगे। तुम पहले कभी मुझसे इस तरह बात नहीं करते थे। मैं नहीं बदला, तुम बदल गई। मेरी नजर में बहन जी कभी पिताजी को इतना कष्ट नहीं होने देंगी। ठीक है, क्योंकि तुम इतने कर्तव्यनिष्ठ हो, तो उसके बाद तुम पिताजी की देखभाल करना। मैं ठीक है पिताजी, मैं देखभाल करूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। कृतज्ञ। मैं कृतज्ञ? मैं हेलो, क्या कहा? HC ग्रुप निवेशक सम्मेलन का समय आज रात के लिए बदल दिया गया। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। पिताजी, मेरे पास कंपनी में जरूरी काम है, तुम खुद फिर से सोचो। कोई बात नहीं। पिताजी, जियाओ चुआन, तुम क्या कह रहे हो? इतने अच्छे दिन ऐसे क्यों हो गए?
पिताजी चिंता मत कर। पिताजी शू हमेशा, यह आपके पिता का परीक्षण परिणाम है। हमें आपके पिता के शरीर में एक पता चला है, बहुत खतरनाक वायरस अवशेष। क्या? यह वायरस हल्के मामलों में आपके पिता स्मृति खो देंगे, गंभीर मामलों में यहाँ तक कि खतरे में भी पड़ सकता है आपके पिता का जीवन। डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पिताजी की बीमारी ठीक होनी चाहिए। यह वायरस बहुत दुर्लभ है। वर्तमान चिकित्सा स्तर पर इसे पूरी तरह से ठीक करना मुश्किल है। हम केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। शू वान, तुमने पिताजी के साथ क्या किया? पिता, तुम नीचे कैसे आए? जियाओ चुआन, यह अस्पताल का कमरा प्रतिदिन बहुत महंगा है। चलो घर चलते हैं। पिताजी, आप आराम से यहाँ रहें। बेटा वहन कर सकता है। जियाओ चुआन, पिताजी जानते हैं तुम इन सालों में विदेश में आसान नहीं रहे होंगे। पिताजी तुम्हें रोकेगा नहीं। पिताजी, ठीक है, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन वह पुराना घर, उन्होंने उसे तोड़ दिया। तुम मेरे साथ रहने चले। ठीक है, मैं अभी वापस जाकर सामान पैक कर रहा हूँ। चलो। अध्यक्ष, निवेशक सम्मेलन शुरू होने वाला है। जियाओ चुआन, क्या बात है, तुम व्यस्त रहो। पिताजी खुद वापस जाकर सामान पैक करेंगे। नहीं, मैं तुम्हें अकेले वापस जाने देने में सहज नहीं। ऐसे करते हैं, मैं चाहता हूँ कि जियाओ वू तुम्हारे साथ वापस जाए। जियाओ वू मेरे पिताजी के साथ वापस। हाँ अध्यक्ष। पिताजी, एक बार जब हम साफ सफाई कर लेते हैं, जियाओ वू को मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें लाने दो। शाम को हम एक साथ घर जाएंगे। ठीक है। पिताजी, आज रात आपका बेटा बदला लेगा। आज रात व्यापार शो में 100 समूह सहयोग सूची से हटा दें। हेलो शियो चुआन, मैं पहुंच गया हूं। मैं पहले बैठने के लिए एक जगह खोजूंगा। पहले तुम अपने काम में लगो। जब तुम अपना काम खत्म कर लो, हम एक साथ वापस जाएंगे। नमस्ते मिस्टर एक्सू। नमस्ते मिस्टर एक्सू। श्रीमान जू। ओह मिस्टर एक्सू, बधाई हो। मैंने सुना है कि इस व्यापार शो में एक्सू समूह को पहले से ही नामजद कर लिया गया है बनने के लिए, एचसी समूह के साथ सहयोग करने के लिए। आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? भले ही यह पूर्व निर्धारित न हो, एक्सू समूह के आकार के साथ हमें इसे जीतना चाहिए। एचसी समूह के साथ सहयोग के लिए जगह। हाँ, तुम सही हो श्रीमान जू। हम भविष्य में और अधिक सहयोग करेंगे। हाँ। हम सब हैं जियांगचेंग में स्थानीय कंपनियां, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मिस्टर एक्सू इतने उदार हैं। एक दूसरे की मदद करना। शियोवान, पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हानचुआन ने मुझे भेजा। मुझे पता है, आप यहाँ मेरे साथ सुलह करने आए हैं, है ना? पिताजी, मुझे पता है, पहले मैंने जो कहा वह थोड़ा कठोर था। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, मैं और लिन युआन साथ में हैं। आप अभी भी मेरे पिता हैं। शियोवान, मैं आपको निराश कर रहा हूँ। मैं आपके साथ सुलह करने के लिए नहीं हूँ और मैं कभी नहीं करूँगा। तुम्हें इस बुरे आदमी के साथ रहने दो। आप यहाँ मेरे साथ सुलह करने के लिए नहीं हैं। चाचा, क्या आपने अपना मन बना लिया है? क्या आपको यकीन है कि आप वानवान के साथ पिता और बेटी के रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं? क्या हो रहा है? एक्सू के पिताजी एक्सू के साथ अपने पिता और पुत्री के संबंध तोड़ने वाले हैं। यह सुश्री जू जल्द ही बन जाएगी जियांगचेंग में सबसे लोकप्रिय बड़ा शॉट। इस समय एक पिता पुत्री संबंध को समाप्त करें। यह बूढ़ा आदमी भी। शियोवान, भले ही तुम जीवन भर मुझसे नफरत करो, मैं भी स्वीकार करूंगा। आप उससे शादी कर रहे हैं? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। पिताजी, क्या आप वास्तव में इतने निर्दयी होने जा रहे हैं? छोटी वान, पिताजी ने हर फैसला
अपनी अंतरात्मा के साथ न्याय किया। ठीक है। सुरक्षाकर्मी। श्रीमान जू, क्या आदेश है? आपकी एचसी समूह की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? आज इतने महत्वपूर्ण अवसर पर ऐसे लोग क्यों हैं? घुस आए। बूढ़े आदमी, क्या आपके पास निमंत्रण पत्र है? नहीं, क्या हुआ? कोई निमंत्रण पत्र नहीं। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? जल्दी निकलो। मैं अपने बेटे को ढूंढने आया हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम्हारा बेटा क्या है? मैं उसका बेटा। क्या तुम सहमत नहीं हो? आप कौन हैं? ओह, तो आप हैं मुख्यालय से श्रीमान जू। हम दोनों भाइयों की गलती है, हमें नहीं पता था कि ये आपके पिता हैं। कृपया बुरा मत मानना। अब पता चल गया, चले जाओ। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? शियाओ चुआन, पिताजी ठीक हैं। श्रीमान जू, श्रीमान जू, श्रीमान जू, मैं होंगयुआन समूह का अध्यक्ष हूँ। ये मेरा कार्ड है। क्या हमारे पास मौका है सहयोग करने का? बस दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। तुम्हारी वह बेकार कंपनी एचसी समूह के साथ सहयोग करना चाहती है। श्रीमान जू, मैं कियान समूह का अध्यक्ष हूँ। ये मेरा कार्ड है। देवियों और सज्जनों, सहयोग मामले एचसी समूह की अपनी व्यवस्था है। अब मुझे निजी काम है, कृपया सब लोग हट जाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वापस आओ, वापस आओ। शियाओ चुआन, सोचा नहीं था इतने सालों बाद तुम सच में शामिल हो गए। एचसी समूह में काम कर रहे हो और बन गए इस निवेश सम्मेलन के प्रतिनिधि। क्या मेरी वर्तमान सफलता श्रीमान जू को असंतुलित कर रही है? शियाओ चुआन, यह तो गंगा उल्टी बह रही है, मानो मंदिर पर ही पानी चढ़ गया। हाँ, मेरा एक सहपाठी है वांगकाई, वह भी एचसी समूह का एक प्रतिनिधि है। मुझे लगता है कि तुम दोनों जानते होंगे। कौन वांगकाई? तुम्हें इससे क्या लेना देना? ओह, यह शियाओ चुआन, तुम आज जिस मुकाम पर हो मुझे खुशी है, लेकिन तुम मेरे भाई हो। दिखावा मत करो। तुम्हारी यह झूठी मुस्कान मुझे बीमार कर रही है। शियाओ चुआन, जो कुछ मैंने कहा वो दिल से कहा था। मुझे लगता है केवल स्वार्थ तुम्हारे दिल से निकलता है, नहीं तो पिताजी कैसे इतने सालों तक तुम्हारे साथ कष्ट सहते? मुझे पता है अब मैं कुछ भी कहूँ तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैंने जो कुछ भी किया उसका मतलब पिताजी को नुकसान पहुँचाना नहीं था। तुमने अभी तक पिताजी को नुकसान नहीं पहुँचाया। क्या तुम जानते हो पिताजी तुम्हारे लिए लगभग 3 साल से हैं। शियाओ चुआन, तुम क्या कह रहे हो? छोटी वान, शियाओ चुआन झूठ बोल रहा है। वास्तव में पिताजी ठीक हैं। पिताजी? हाँ, वान वान, अंकल का शरीर ठीक लग रहा है। शियाओ चुआन, इतना मत सोचो। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। शू वान वान, अच्छे से देखो ये क्या है। पापा, आप कब से दवा परीक्षक बन गए? वान वान, तुमने पहले कहा था तुम्हें लीवर कैंसर है। पिताजी के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैंने तो सर्जरी के लिए एडवांस आपने दवा परीक्षण करके कमाए। आपकी सैलरी? मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को हर महीने आपको 30,000 युआन देने के लिए कहा था। सैलरी कहा है पिछले 1 साल से 400,000 से ज्यादा होने चाहिए। शू वान वान, पिताजी को पिछले 1 साल से कभी नहीं मिली 1 पैसा भी सैलरी। ये मुमकिन नहीं है। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से जांच करवाती हूँ। क्या तुम सच में बेवकूफ हो या नाटक कर रही हो? तुम्हारी सीएफओ यहीं खड़ी है। लिन युआन, इतने सालों से मेरे पापा की सैलरी क्या फाइनेंस ने दी है या नहीं? वान वान, चाचा की सैलरी हर महीने समय पर दी जाती थी। मुझ पर विश्वास करो, मैं कसम खाता हूँ। शू वान वान, लिन युआन की कसम सुअर भी विश्वास नहीं करेंगे। तुम करोगी? शुहान चुआन, मैंने तुम्हें बहुत सहन किया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारे पापा को सैलरी नहीं दी? मैं तो बस तुम्हारे ये शब्द सुनने का इंतजार कर रहा था। अंदर आओ। तुम यहाँ कैसे? आप है शिव सर, मैं आपके पिताजी की कंस्ट्रक्शन साइट से हूँ, साइट मैनेजर। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके पिताजी को सच में नहीं मिला 1 पैसा भी वेतन। उनकी पूरी सैलरी लिन युआन ने सारा पैसा रोक लिया है। तुम क्या कह रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो वान वान, मुझ पर भरोसा करो। मैंने कभी नहीं अंकल की सैलरी रोकी। जरूर इसने
साइट मैनेजर को खरीद लिया। सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। लिन युआन, तू बिल्कुल बौखला। शिव सर, मैं कसम खाता हूँ, मेरी हर बात सच्ची है। तुम्हारी कसम? एक छोटा सा साइट मैनेजर क्या गारंटी दे सकता है? मेरे पास सबूत है। शिव सर, मेरे पास एक वीडियो है, देखिए सब समझ जाएंगे क्या हुआ था। हाँ, मैं ही हूँ, नया फाइनेंस डायरेक्टर। तुम्हारी बेटी का काम मुझसे क्या लेना देना? वो तो बस मेरा खिलौना थी। अब मेरा मन भर गया, कभी भी छोड़ दूंगा। सैलरी चाहिए तो अच्छे से मेरा गुलाम बनो। वान 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 वान, ये वीडियो ये फेक है, समझे? मुझ पर भरोसा करो, ये वीडियो नकली है। वान 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 वान, मुझ पर विश्वास करो। लिन युआन, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलत किया? क्या तुम भी उस बाप को कुछ नहीं समझते? मैंने तो सिर्फ कहा था पापा से छुपाने में मदद करो, सैलरी रोकने को नहीं कहा। उनका अपमान करने को तो बिल्कुल नहीं। अपमान किया तो क्या हुआ? मुझे देखना अच्छा लगता है, मेरे सामने कुत्ते जैसे रेंगते। क्या दिक्कत है? जिसे अपनी बेटी ने चूर कर दिया वो बेवकूफ। अगर मैं उसे मार भी दूं तो क्या होगा? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते? वो चाहे जो भी हो मेरे पिता हैं, तुम्हारे ससुर भी तो। ये गवार मेरा ससुर बनेगा। तुम क्या कह रहे हो? शिव वान वान, तुम इतनी बेवकूफ कैसे? उसे तुमसे कोई प्यार नहीं, फिर क्यों संभालता अपने ससुर की? वैसे भी उसकी कोई औरत है, खुद देखो ये कौन है। अरे जाने मन, तुम यहाँ कैसे? तुम झूठ बोल रहे। वान वान, ये औरत लिन युआन की प्रेमिका है। सच में पापा सही कह रहे थे। लिन युआन, तुम अपनी बेवकूफी मेरी हर बात मानती रही। तो तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, बस इस्तेमाल किया मेरा। और क्या तुम्हें लगा मैं शादी करना चाहता था तुम्हारी कंपनी के लिए? तो पहले ही छोड़ देता। तुम बेटी, रोना बंद करो। पापा, पापा, मैंने गलती की। मुझसे गलती हो गई। सब कुछ बीत गया। पापा, माफ करना। मुझे गरीब बनकर झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बीमारी का बहाना बनाना तो और भी गलत था। मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने दवाओं का परीक्षण किया। अब तुम्हें एहसास हो रहा है? पहले कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है क्या, पापा की बीमारी आजकल की मेडिकल तकनीक से लगभग लाइलाज है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं बेटी, मैंने तुम्हें और जियोचुआन को सुरक्षित देख लिया है, बस इतना ही काफी है। पापा, सब मेरी गलती है। तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगी। बेटी का यह प्यार ही काफी है। अभी मेरी हालत ठीक है, शायद कुछ समय बाद यह बीमारी अपने आप ठीक हो जाए। लिन युआन, आज से तुम मेरे पति नहीं रहे, न ही जू एंटरप्राइजेज के वित्त निदेशक। मैं पूरे उद्योग में तुम्हारा बहिष्कार करूंगी। जू वान वान, तुम्हें लगता है तुम इतने ताकतवर हो? न सिर्फ तुम मुझे रोक नहीं सकती, बल्कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। कैसे सपने देख रही हो? मैंने चेतावनी दे दी है। जू ग्रुप को फंड्स की कमी है। अगर मैं नहीं हुआ तो एचसी ग्रुप तुम्हें निवेश नहीं करेगा। तुमने कहा था ना, हमें एचसी ग्रुप के पार्टनर चुन लिया गया है। यह तो मेरे दोस्त की एक बात पर निर्भर है, विश्वास करो या ना करो। मैं अभी उससे कह सकता हूँ कि वो तुम्हें लिस्ट से हटा दे। अगर एचसी ग्रुप का निवेश नहीं मिला तो जू एंटरप्राइजेज क्या करेगी? और हाँ, और तुम ये बूढ़े बदमाश, तुम्हारी बेटी दिवालिया हो चुकी है, उसके पास अब एक पैसा भी नहीं बचा। देखूंगी वो कैसे तुम्हारा इलाज करवाएगी। इंतजार करो। तुम कुत्ते से भी गए गुजरे हो। मैं जू यिमिन मर जाऊंगा, लेकिन इस बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा तुम्हारे हाथों में। मुझे फर्क नहीं पड़ता।
देखते हैं तुम्हारी बेटी क्या करती है। मैं बेटी, तुम इससे शादी नहीं कर सकती, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जू वान वान, अच्छे से सोच लो। जू एंटरप्राइजेज मेरे कंट्रोल में है, तुम्हारे पिता की जान मेरे हाथ में है। क्या ज्यादा जरूरी है, तुम्हें खुद समझना चाहिए। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ज्योवान, थोड़ा और संभालो। पापा अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। ज्योवान, यहीं बैठो, मैं डॉक्टर को ढूंढता हूँ। डॉक्टर, दरवाजा खोलो। डॉक्टर, हमारा समय हो चुका है, कल आना। मेरी बेटी को तेज बुखार है, कृपया उसे देख लीजिए। डॉक्टर, मैंने कह दिया, हमारा काम खत्म हो गया। देखना है तो कहीं और जाओ। मैं विनती करता हूँ, उसे बचा लो कृपया। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर, कृपया। अंदर आओ, अंदर आओ। ज्योवान, चलो, पापा तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलें। पापा, पहले हमेशा आप ही मेरी रक्षा करते थे। आज मुझे आपके लिए कुछ करने दो। नहीं बेटी, मत करो। नहीं। रुको, किसने कहा उसके बिना तुम्हारा शू ग्रुप नहीं मिल पाएगा? एचसी ग्रुप का निवेश। ज्योचुआन, वह इस ग्रुप के प्रतिनिधि हैं, वह जरूर मदद करेंगे। ज्योचुआन, क्या तुम मुझे दिला सकते हो एचसी ग्रुप का निवेश? मैं तो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा, लेकिन अब जब तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई तो मैं एक बार और मदद करूंगा। तूने मुझे हंसा दिया यार। लिन युआन, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें लगता है क्या तुम सच में एचसी ग्रुप के प्रतिनिधि हो? क्या मतलब? मैंने अपने क्लासमेट से पुष्टि कर ली है। प्रतिनिधियों की सूची में बिल्कुल नहीं है शोहान चुआन का नाम। यह नकली है। तुमने क्या कहा? ज्योचुआन, पापा, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? हाँ देवियों और सज्जनों, एचसी ग्रुप की प्रतिनिधि सूची में वाकई मेरा नाम नहीं है। ये प्रतिनिधि नकली निकला। मैं तो इसको उपहार देने वाला था। अच्छा हुआ नहीं दिया। हाँ बिल्कुल सही। हम 3 अनुभवी लोगों को एक नौसिखिए ने चकमा दे ही दिया। लड़के ने ठग लिया। हाँ शायद ज्योचुआन विदेश में अच्छा कर रहा है, लेकिन एचसी ग्रुप का प्रेसिडेंट वह जब चाहे बन नहीं सकता। ऐसा मत सोचो, एक नकली कार्ड दिखाकर सबको बेवकूफ बना लोगे। तुम गलत हो। ग्रुप प्रतिनिधियों की सूची में मेरा नाम नहीं है, लेकिन यह कार्ड असली है। इसका क्या मतलब है? मतलब जब मैं कभी भी बन सकता हूँ। तुम्हें लगता है एचसी ग्रुप प्रतिनिधि सड़क किनारे की पत्ता गोभी है जो चाहे बन सकता है? तुम्हें कोई भ्रम है क्या? तुम फिर तो नहीं कहोगे कि तुम खुद एचसी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? बिल्कुल सही, मैं ही एचसी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। अगर तुम प्रेसिडेंट हो तो मैं चेयरमैन हूँ। माफ करना, चेयरमैन भी मैं ही हूँ। ज्यू वान वान, जरा अपने भाई को समझाओ। ज्योचुआन, बकवास बंद करो। झूठा प्रेसिडेंट बनना गंभीर धोखाधड़ी है, इसकी सजा मिलेगी। हाँ ज्योचुआन, गैर कानूनी का कभी मत करना। पापा, मैं वाकई एचसी ग्रुप का चेयरमैन हूँ। बस करो शू वान वान, जल्दी से लेकर अपने इस बेवकूफ भाई को घर ले। यहाँ शर्मिंदगी ना। अरे हाँ, कल मत भूलना, सिविल अफेयर्स ब्यूरो के गेट पर मिलना। पापा, शाओ चुआन, चलो निकलते हैं। रुको, मैं देखता हूँ कौन जा सकता है। वांग भाई, आप आ गए। मुझे सुनने में आया कोई बेअक्ल आदमी हमारे ग्रुप के चेयरमैन की नकल कर रहा है। हाँ मैं हूँ। शाओ चुआन, यही लड़का है। लड़के, तू बड़ा घमंडी है ना। हमारे चेयरमैन बनने की हिम्मत, मानोगे नहीं। मेरे एक इशारे पर तुझे जेल भिजवा दो। तुम हो कौन? ये एचसी ग्रुप के प्रतिनिधियों में से हैं, श्री वांग काई। वाकई अब कोई भी ग्रुप के प्रतिनिधि बन सकता है। वो रुई क्या कर रहा है? अच्छा, तुमने होमवर्क तो किया है। हमारे चेयरमैन के सेक्रेटरी का नाम भी जानते हो, लेकिन ये तुम्हारी छोटी मोटी चाल दूसरों को बेवकूफ बनाए, मुझे फंकाने की कोशिश। सपना देखना छोड़ दो। बिल्कुल सही वांग भाई, इसने नकली ग्रुप प्रतिनिधि का कार्ड बनाया है। ये तो अपराध को बढ़ा दिया। क्या? लड़के, अपना नकली कार्ड निकालो।
मैंने सही कहा था ना। ये कार्ड असली है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? वांग भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि इस लिस्ट में यह लड़का नहीं है? पहले तो बिल्कुल नहीं था। क्या ये वो सेक्रेटरी है जिन्हें तुरंत जोड़ा गया है? लड़के, क्या तुम वो सेक्रेटरी को जानते हो? मेरा वाकी वू रुई से थोड़ा संबंध है। तो ये एक कनेक्शन वाला मामला है जो बैक डोर से आया है। लड़के, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, ये मत समझो कि थोड़े कनेक्शन से तुम कुछ भी कर सकते हो। ग्रुप प्रेसिडेंट बनने का नाटक कर रहे हो। अगर कुछ हुआ तो वो सेक्रेटरी भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मैं ही एचसी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। बस नाटक करना बंद करो। वो सेक्रेटरी के खातिर आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। क्या तुम प्रतिनिधि सूची में नहीं हो? बाद में मैं तुम्हारा सीधा बॉस बनूंगा, समझे? तुम किस हक से? क्योंकि मेरे चाचा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है। जियांग चिंग का निवेश मैं तय करूंगा। वाइस प्रेसिडेंट वांग येफान। सही कहा। बहुत अच्छा, 10 मिनट में वांग येफान को मेरे पास भेजो, वरना उनकी वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी खत्म हो जाएगी। लड़के, तुम मेरे सामने मेरे चाचा का अपमान कर रहे हो। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। क्या तुम मुसीबत मोल ले रहे हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तुम वांग भाई, तुम इस आदमी से क्यों बहस कर रहे हो? हमें कुछ जरूरी काम है। अगर मैं भी इस आदमी से बहस करूं तो मैं भी इसी की तरह बन जाऊंगा। मेरे द्वारा तय किए गए सहयोगी की सूची आ गई है। वांग भाई को ज्यादा ही समझ रहे हो। लिन युआन, सहयोगी, क्या जू ग्रुप है? बेशक नहीं। हमने जू ग्रुप को सहयोगियों की सूची से हटा दिया है। भविष्य में हमारे एचसी ग्रुप के साथ सहयोग करेगा लिन युआन का युआन ग्रुप। माफ करना वान, मैंने बहुत सोचा। मुझे लगता है कि एचसी ग्रुप के साथ सहयोग का मामला मुझे खुद करना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी शादी के बाद तुम्हारे पिताजी के सारे मेडिकल खर्च मैं उठाऊंगा। महीने में 200 कैसा रहेगा? तुम शियाओ वांग, सब ठीक है। पिताजी, जू ग्रुप बर्बाद हो गया। बेटी के पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। बेटी आपको निराश कर रही है। शियाओ वांग, यह बेहतर है। तो तुम्हें लिन युआन जैसे गुंडे से शादी नहीं करनी पड़ेगी। जू वान, क्या तुम थोड़ी हिम्मत नहीं दिखा सकती? यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। युआन ग्रुप, अगर मेरा अनुमान सही है, यह सिर्फ एक दिखावटी कंपनी होनी चाहिए। तो क्या हुआ? तो क्या? वांग काई, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत कर रहे और पद का दुरुपयोग कर रहे हो। तुम लड़के, तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। मैं तुम्हें बार बार बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मैं आसान लगता हूँ? किसी को भेजो। उससे निपटो। रुको, सब यहाँ से दफा हो जाओ। चाचा, बेकार की चीज इस बार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। सर, माफ कीजिए, यह मेरी लापरवाही थी। चाचा, तुम मजाक कर रहे हो क्या? वो बॉस कैसे हो सकता है? हाँ वांग सर, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। यह प्यारा लड़का तो वही है, किसान का बेटा। वह एचसी कैसे हो सकता है? चुप रहो, तुम हो एक प्यारे बॉस को गाली देने की हिम्मत। हे भगवान, यह आदमी कहाँ से आया है? यह बॉस, जियाओ वू, माफ कीजिए चाचा शू, जियाओ वू को देर हो गई। पापा, आप इसे जानते हैं? जियाओ वू जियाओ चुआन का सचिव है। यह वही है, मुझे जियाओ चुआन के पास लाया। मिस शू, मैं एचसी समूह के बॉस का सचिव हूँ। वू रुई, ये मेरा कार्ड है। जियाओ चुआन सच में एचसी समूह के बॉस हैं। वांग यीफान, तुम्हारी भी हिम्मत है। एक छोटा सा उपाध्यक्ष हाथ डालने की हिम्मत की। जियांग चेंग में आए। बॉस, मैं निर्दोष हूँ बॉस। ये सब मेरे बेवकूफ भतीजे की वजह से है। उसने मेरे नाम का इस्तेमाल किया। उसने चुपके से किया। मुझे कुछ नहीं पता बॉस।
बॉस, ये मैं भी लालच में आ गया था। ये सब लिन युआन की वजह से है। लिन युआन एक कमीना है, उसने मुझे धोखा दिया। कृपया मुझे जाने दो। वांग काई, तेरी तो वो रुई, इन दोनों का क्या किया जाना चाहिए? नियमों के अनुसार वांग काई ने बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत की, कंपनी के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। उसे बर्खास्त कर देना चाहिए और उद्योग में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। उपाध्यक्ष वांग अपने पद का दुरुपयोग किया, भाई भतीजावाद किया। उसे एक सामान्य कर्मचारी के पद पर पदावनत किया जाना चाहिए। पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ठीक है, उन दोनों के मामले निपट गए। अब हमें बात करनी चाहिए। बॉस शू, जियाओ चुआन, मैं तुम्हारा बहनोई। बहनोई, मेरे पिताजी तुम्हारे ससुर हैं। तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? बॉस शू, बॉस शू, शू, मुझसे गलती हो गई। बॉस शू, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें मुझसे यहाँ माफी नहीं मांगनी चाहिए। मेरे पिताजी के सामने और उनके सामने सर झुकाकर माफी मांगो। चाचा शू, मुझे आपको अपमानित नहीं करना चाहिए था। मुझे आपको नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बख्श दो। अंकल, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। वान, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमारी सालों की दोस्ती के खातिर जरा शूजोंग को मुझे बख्शने दो। मैं भविष्य में अंकल के साथ अपने असली पिता की तरह व्यवहार करूंगा। वान। लिन युआन, तुमने मेरी पीठ पीछे बुरी औरतें ढूंढी और मेरी पीठ पीछे मेरे पिता को गाली दी और पीटा, और तुम मेरे साथ फिर से शुरू करना चाहते हो। सपने देखना बंद करो। मैं पूरे जियांगचिंग में सबसे अच्छा वकील ढूंढकर तुम पर मुकदमा करूंगा। मैं तुम्हें जेल में सड़ने दूंगा। नहीं, वान, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। वान, मुझे बख्श दो। दफा हो जाओ। शुक्र है तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग है। इस मामले में तुमने कोई गलती नहीं की। वो रुई, इसे सीधे जियांगचेंग कानून प्रवर्तन ब्यूरो भेजो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मुझे छोड़ दो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। पिताजी, चलो घर चलते हैं। ठीक है। वो रुई, बैग। जी। आओ। शाओ चुआन, मुझे याद है जब तुम छोटे थे, तुम्हें मेरी बनाई मछली सबसे ज्यादा पसंद थी। आओ। धन्यवाद पिताजी। स्वादिष्ट। मेरे स्मृति में जो स्वाद है बिल्कुल वैसा ही है। आइए पिताजी, आप भी खाओ। शाओ वान, आओ, मछली खाओ। धन्यवाद पिताजी। पिताजी, मेरा पेट भर गया। तुमने बस कुछ ही और खाए, थोड़ा और खाओ। पिताजी, उसकी चिंता मत। आओ, चलो खाते रहते हैं। शाओ चुआन, दरअसल शाओ वान का दिल बुरा नहीं है। इन सालों में अकेले ही इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, यह वाकई आसान नहीं था। और तुम? पिताजी, मैं समझता हूँ। मैं निश्चित रूप से उसकी मदद करूंगा। ठीक है। शाओ चुआन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम भी अब जवान नहीं रहे। इन सालों में क्या तुमने प्यार किया है? नहीं, क्या हुआ? तो तुम्हें शाओ वान कैसी लगती है? नहीं पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? वह मेरी बहन है। मुंह बोली बहन, तुम मेरे असली बेटे नहीं हो। तब भी यह ठीक नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? असल में शाओ वान, मैंने उससे पूछा था। उसने कहा कि वो प्यार में इन सालों में सिर्फ हाथ पकड़ा है और कुछ नहीं किया। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो और मैं साथ में बड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा परिचित हैं। तो ये तो बचपन का प्यार हुआ। अरे यार, छोड़ो भी पिताजी, आपसे बात करना बेकार है। मुझे काम है, मैं पहले काम कर। आप आराम से खाइए, आराम से खाइए। खाओ ना तुम।
इतना कम क्यों खा रहे हो? तुम कैसे आई? पिताजी ने कहा तुमने अभी ठीक से नहीं खाया, इसलिए मुझे खाना लाने के लिए कहा। यहीं रख। पिताजी की बीमारी की चिंता मत कर। 2 दिन में मैं विदेश से जाने माने विशेषज्ञ को बुलाऊंगा उनका इलाज करने के लिए। ठीक है, तुम्हारे बुलाए डॉक्टर जरूर मेरे से ज्यादा काबिल होंगे। अरे हाँ, कल मुझे क्रू ग्रुप की जानकारी देना। मुझे तुमने क्या कहा? मैं जायंगचिंग में निवेश करने आया, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे सहयोगी कैसे हैं। ठीक है, आज रात सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दूंगी। जुआन, शुक्रिया। पापा को धन्यवाद। पापा ने मुझे तुम्हारी मदद को कहा। बैठ जाओ। बेवकूफ जैसा व्यवहार। पापा, शिवानी, बस रूटीन चेकअप है पापा का, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करिए पापा। रिश्तेदारों के लिए प्रवेश निषेध। पापा का टेस्ट करीब 1.5 घंटे लगेगा। यहाँ आकर बैठो। यह सब मेरी गलती है, मैं ही दोषी हूँ। अगर मैंने बीमारी का झूठ न बोला होता तो पापा दवा का टेस्ट न करते। मैंने पापा को बर्बाद कर दिया। मैं बेटी नालायक हूँ। तुम्हें एहसास भी है ये? बस करो, जो हो गया सो हो गया। रोने से कुछ नहीं बदलेगा। रोना बंद करो। बचपन से ही तुम्हारा रोना मुझे परेशान करता है। मेरे साथ चलो। खा लो। क्या हुआ? तुम्हें टॉफी बहुत पसंद थी ना? अरे, तुम बचपन में बहुत रोती। रोते ही पापा टॉफी ले आते। कभी कभी तो मेरी टॉफी छीन लेती। समझ नहीं आता तुम बड़ी हो या छोटी। जुआन, माफ करना, ये सारी तुम्हारी है। माफी किसने मांगी थी? अरे चलो छोड़ो। वैसे एक बात है जो मैंने हमेशा छुपाई। क्या बात? मुझे टॉफी पसंद नहीं। मैं फोन उठाता। हेलो, अनुमान लगाओ मैं कौन? लिन युआन। बधाई, तुमने सही अनुमान लगाया। अब दूसरा सवाल, मैं अभी किसके साथ हूँ? बूढ़े बंदे, तुम्हारे अच्छे बेटे, अभिवादन करो। ज्योचुआन, ज्योचुआन, यहाँ मत आ, मेरी चिंता मत करो। पापा, लिन युआन, तुम क्या चाहते हो? जू हानचुआन, चलो खेलते हैं। आधे घंटे में जू वानवान को लेकर शहर के दक्षिण में 13वीं कारखाने में। 1 मिनट देर हुई तो इस बूढ़े की उंगली काट दूंगा। मत आना, मत आना। लिन युआन, हिम्मत है। हेलो, हेलो, चलो, पापा मुसीबत में है। पापा, वहीं खड़े रहो। ज्योचुआन,
वान वान भाग जाओ, जल्दी करो। तुम आ गए, लेकिन 1 मिनट देर। ओह, बताओ पहले कौन सी उंगली काट। मेरे पापा को चोट पहुंचाई, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझसे निपटो, पापा को छोड़ दो। छोड़ दो उन्हें, ये दोनों सेठों के पिता हैं। मुझे छोड़ने को कह रहे हो? इतना आसान नहीं। पापा को छोड़ो, हर शर्त मानूंगा। क्या? महान सेठ जू, तुम्हारा घमंड कहाँ गया? मुझे घुटनों पर लाया था, इस बूढ़े को माफी मंगवाए। आज किसकी बारी है? ज्योचुआन, मत करो। पापा, बूढ़े बदमाश, तुझे बोलने का हक नहीं। तू वहीं खड़ा रह, पास मत आ। घुटने टेक, घुटने टेकने को कह रहा हूँ। ज्योचुआन, मैं बूढ़ा हो चुका, तुम्हारी कुर्बानी सही नहीं। पापा, पालन पोषण का ऋण महान है। आपकी रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा। रुको, मैं घुटने टेकती हूँ। वान वान, वान वान। लिन युआन, सारी समस्याएं मेरी वजह से हैं। पापा को छोड़ दो, मुझे ले लो। अच्छा जुवान वान, पहले क्यों नहीं दिखा? तुम्हें इस बूढ़े से इतना गहरा प्यार है क्या? ठीक है, कुछ सिर झुका, अपनी ईमानदारी दिखा। आओ। नहीं नहीं, वान वान मत करो, छोटी वान को मत छेड़ो। बस हो गया। लिन युआन, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? पैसा चाहिए क्या? 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ काफी होंगे ना? बस मेरे पिताजी को छोड़ दो, सब कुछ दूंगा। लगता है मैं इस मुकाम पर पैसे की परवाह करूंगा। तो फिर तुम्हें चाहिए क्या? मुझे जान चाहिए, तुम सबकी जान लूंगा। क्या कहा तुमने? तू पागल है। चलो ऐसा करते, एक खेल खेलते हैं। तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम में से पहले एक को चुनो। एक को खुदकुशी करनी होगी, तो मैं इस बूढ़े को छोड़ दूंगा। एक जान के बदले एक जान, न्यायपूर्ण है ना? मत करो ज्योचुआन, वान वान, कुछ मूर्खतापूर्ण मत करना। लिन युआन, मुझे मार डालो, मार डालो, मुझे मार डालो। रे बूढ़े, तुझे मरना इतना है? तुझे मरना इतना है? मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैं तो चाहता कि तू देखे बेटा और बेटी तुम्हारी आंखों के सामने मरते हुए। क्या सोचा? तैयार हो? मैं करूंगा। शू वान वान, आगे से मूर्खतापूर्ण मत करना। पापा, अगला जन्म हो मैं तुम्हारा असली बेटा बन। ज्योचुआन, शू वान वान, क्या कर रही हो? शू हान चुआन, तू हमारे परिवार का नहीं है, हीरो बनने की जरूरत नहीं। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों का नाटक खत्म हुआ? काफी हो गया नाटक, फैसला नहीं कर पा रहे? अच्छा, मैं कर देता हूं। पापा, वान, पापा, मैंने तुम्हारा बहुत बुरा किया। वान वान, वान वान, वान वान, वान वान, वान। बूढ़े कुत्ते। पापा, पापा, शूजोंग, आप ठीक तो हैं? जल्दी एम्बुलेंस। हिलो मत, ले जाओ। पापा, पापा, आप जाग गए?
छुआन के पिताजी कहाँ हैं? पापा। पापा कैसे हैं? बताओ ना। पापा ठीक है। पापा ठीक है। शूजोंग, आपके पिताजी को फिर दौरा पड़ा है। हम उन्हें रोक नहीं पा रहे। आप जल्दी देखने जाइए। क्या? मेरे पापा को क्या हुआ? तुम मेरे साथ। रास्ता छोड़ो, मुझे कुछ नहीं है। मुझे जाने दो। चाचा, हमें मुश्किल में मत डालिए। आप बाहर, हम आपके बेटे को जवाब नहीं दे पाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पापा को छोड़ दो। पापा, आप ठीक तो हैं? उन्होंने आपको कुछ नहीं किया ना? तुम कौन हो? मैं शियावान हूँ। शियावान? क्या संयोग है? मेरी बेटी का भी नाम शियावान है। ठीक समय पर जल्दी उन्हें बता दो। मुझे जल्दी है। मुझे बेटी को स्कूल से लेने जाना है। पापा, आप मुझे पहचानते नहीं? मैं आपकी बेटी हूँ। झूठा। मेरी बेटी अभी सिर्फ 6 साल की है। तुम इतनी बड़ी हो। तुम मेरी बेटी कैसे हो सकती हो? पापा को दवा टेस्ट का दुष्प्रभाव अभी भी है और लिन युआन उस बदमाश ने सिर में चोट पहुंचाई, जिससे बीमारी जल्दी बढ़ गई। ज्यादातर यादें खो गईं। अब सिर्फ बचपन की बातें याद हैं। ठीक हो ना? पापा। शियावान को सेब बहुत पसंद हैं। पापा। शियावान सेब खाना पसंद करती है। पापा। 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 पापा कहाँ चले गए? जरा रुको, मैं लोगों को ढूंढने भेजता। शू वान वान। अरे पापा, यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। मुझे भूख लगी है। पापा। अंकल, चलिए मैं खाना खिलाती हूँ। अंकल, सूप पीजिए। शुक्रिया बेटी, तुम अच्छी लड़की हो। क्या तुम हरे प्याज नहीं खाती? अजीब बात है, मेरी बेटी भी हरे प्याज नहीं खाती। उसे खाने की आदतें अजीब हैं। हर बार सूप पीते समय हरा प्याज नहीं खाती। मजबूरी में मुझे एक एक करके प्याज के टुकड़े निकालने पड़ते हैं। ठीक है शियावान, प्याज के टुकड़े निकाल दिए। जल्दी सूप पियो। शुक्रिया पापा। शू वान वान, तुम नखरे कर। यह सही नहीं है। मैं प्याज नहीं खाऊंगी। चलो बस करो। तुम तो अपनी बहन से लड़ाई मत करो और तुम सूप पियो। आओ शियोचुआन, सूप पियो। शुक्रिया पापा। तो आपकी बेटी भी मेरी तरह यह बुरी आदत रखती है। बस हरा प्याज न खाना इतनी बुरी आदत नहीं है। बेटी, तुम्हारा हाथ घायल है। बस छोटी सी चोट, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारा खाना खाने में दिक्कत हो रही तो ऐसा करते हैं, अगर तुम्हें एतराज न हो मैं तुम्हारे बाल फिर से बांध देता हूँ। फिर मैं आपका एहसानमंद हूँ। आपका तरीका बहुत कुशल लगा। शायद अपनी बेटी के बाल बांधते रहे होंगे। बेटी के बाल बांधना हर पिता के लिए ये जरूरी हुनर होता है। मालन फूल 21, 28, 25, 6, 28, 25, 7, 28, 29, 31। हो गया, बांध दिया। देखो कैसा लगा। बहुत सुंदर। पापा ने जो बाल बांधे सबसे सुंदर लग रहा है।
आपको पता नहीं, मेरी क्लास की लीली मुझसे जलती है। उसके पापा उसके बाल बहुत भद्दे बनाते हैं। वो लीली के पापा को अभ्यास करना चाहिए। बेटी के बाल बांधना हर पिता के लिए आवश्यक कला है। चलो बेटी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस मुझे अपने पापा की याद आई। तुम्हारे पापा की सेहत कैसी है? वो सेहत ठीक नहीं। हर घर में अपनी मुश्किलें होती हैं। मुझे नहीं पता बुढ़ापे में मेरी बेटी का क्या होगा। अरे बाप रे, मुझे अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाना है। बेटी, मैं यहाँ नहीं तुम्हारे साथ खा पाऊंगा। खाने के लिए शुक्रिया। पापा, मैं चलता हूँ। पापा, 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 मैं स्कूल से आ गई। पापा, मैं स्कूल से आ गई। बेटी, बेटी, तुम बस इतने समय में इतनी बड़ी हो गई। पापा, माफ करना, माफ करना। मैंने इतने साल आपके साथ गवा दिए। बेटी, पापा तुमसे नाराज नहीं हैं। पापा जानता है तुम व्यस्त रहती हो। पापा तुम पर गुस्सा नहीं है बेटी।